सोचो, क्या हो अगर आज आपको एक ऐसा सीक्रेट मिल जाए जो आपके अंदर के सोए हुए वॉरियर को जगा दे। एक ऐसा मॉन्क मोड ब्लूप्रिंट जो आपके फोकस, डिसिप्लिन और लाइफ को ऐसे बदल दे कि लोग आपको पहचान ही न पाए। वेलकम टू द स्टोरी बुक डायरीज। आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ हिमालयस की उन बर्फीली चोटियों पर जहाँ छुपे हैं एक सक्सेसफुल और डीप लाइफ जीने के 7 रहस्य। ये द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी की ऐसी सिनेमैटिक मास्टर क्लास है जिसे सुनने के बाद आप अपने सबसे बड़े डर की आंखों में देखकर मुस्कुराओगे। चलिए शुरू करते हैं। सोचो, आपके पास सब कुछ है जिसका लोग सिर्फ सपना देखते हैं। एक आलीशान मैंशन, प्राइवेट जेट, बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए और आपके घर के बाहर खड़ी एक चमकती हुई लाल फेरारी। पर तभी आपको पता चलता है कि ये सब कुछ आपकी जान ले रहा है। क्या फायदा ऐसी सफलता का जिसे एंजॉय करने के लिए आप जिंदा ही ना बचें। ये कहानी है जूलियन मैंटल की, देश का सबसे बड़ा, सबसे सक्सेसफुल और सबसे महंगा लॉयर। लोग उसे कोर्ट का शेर कहते थे। वो दिन में 18 घंटे काम करता था। उसकी लाइफ सिर्फ 2 चीजों पर चलती थी, पैसा और जीत। एक दिन एक हैवी आर्ग्यूमेंट के बीच जूलियन जमीन पर गिर गया, मैसिव हार्ट अटैक। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, या तो लॉ छोड़ दो या फिर अपनी जान दे दो। हम में से कितने लोग आज ऐसी ही रेस में भाग रहे हैं, सुबह से शाम तक स्ट्रेस, टेंशन, डेडलाइंस। हम पैसे तो कमा रहे हैं पर अपनी जिंदगी को खर्च करके। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जूलियन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने अपनी सारी दौलत, अपना मेंशन, अपना प्राइवेट जेट और अपनी वो प्यारी रेड फेरारी सब कुछ बेच दिया और वो गायब हो गया। किसी को नहीं पता था वो कहाँ गया। 3 साल तक किसी ने जूलियन को नहीं देखा। वो गया था इंडिया मिस्टिक्स और योगीज की ढूंढ में। वो उन सिवाने के साधुओं, मॉन्क्स को ढूंढने गया था जिनके पास एक खुशहाल, शांत और बेहतरीन जिंदगी जीने के 7 रहस्य सीक्रेट्स थे। उसने अपनी फरारी बेच दी ताकि वो अपनी आत्मा को ढूंढ सके। जब जूलियन 3 साल बाद वापस आया तो उसे पहचानना नामुमकिन था। वो बदल चुका था। एक अग्रेसिव, स्ट्रेस्ड लॉयर से एक शांत सन्यासी बन चुका था। आखिर उन हिमालयस में उसने क्या देखा? शिवाना के मॉन्क्स ने उसे कौन सा सीक्रेट गार्डन और लाइट हाउस की ऐसी कहानी सुनाई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी? जॉन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जो आदमी कुछ साल पहले मौत के दरवाजे पर था, वो आज एक 25 साल के जवान लड़के जैसी एनर्जी रेडिएट कर रहा था। जॉन ने पूछा, जूलियन, आखिर उन पहाड़ों में तुमने ऐसा क्या सीखा? मुझे भी बताओ। और तब जूलियन ने एक ऐसी अजीब और मिस्टिकल कहानी सुनाई जिसमें लाइफ की सबसे डीप फिलॉसफीज छुपी थी। शिवाना के मॉन्क्स ने जूलियन को कोई लंबी चौड़ी किताबें नहीं पढ़ाई। उन्होंने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। ध्यान से सुनना। सोचो, एक बहुत ही शानदार हरा भरा गार्डन है। उस गार्डन के बीचों बीच एक लंबा सा रेड और व्हाइट लाइट हाउस खड़ा है। अचानक उस लाइट हाउस का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक 9 फुट लंबा, 900 पाउंड का सुमो रेसलर निकलता है। उस रेसलर ने सिर्फ एक पिंक कलर का वायर केबल पहना हुआ है। वो गार्डन में घूमते हुए गोल्ड स्टॉपवॉच पर पैर रखता है और बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो येलो रोजेस की महक सूंघ कर उठता है और सामने चमकती हुई हीरों की सड़क पाथ ऑफ डायमंड्स पर चल पड़ता है। अजीब कहानी है ना? जॉन को भी ये बिल्कुल नॉनसेंस लगी, पर जूलियन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कहानी नहीं, जिंदगी जीने का पूरा नक्शा ब्लूप्रिंट है। इस कहानी का हर एक हिस्सा एक सीक्रेट है। तो चलिए आज पहले इस सीक्रेट को डिकोड करते हैं। ये गार्डन कुछ और नहीं, आपका दिमाग, माइंड है। ज्यादातर लोग अपने माइंड के गार्डन में दिन रात टॉक्सिक कचरा फेंकते हैं। आगे क्या होगा, बॉस क्या सोचेगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सारी पास्ट की रिग्रेट्स और फ्यूचर की एंजाइटीज वो कचरा है जो आपके दिमाग के खूबसूरत फूलों को मार रही है। सोचो, अगर मैं आपके घर के सुंदर से बाग में टॉक्सिक केमिकल डाल दूं तो आपको गुस्सा आएगा ना? तो फिर आप अपने ही दिमाग में बाहर वालों को नेगेटिव थॉट्स का जहर क्यों डालने देते हो? शिवाना के मॉन्क्स का सबसे बड़ा रूल था, यू कैन नॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ अ सिंगल नेगेटिव थॉट। आपका दिमाग एक सॉइल मिट्टी की तरह है। आप उसमें जो बीज सीड बोओगे वही फसल पाओगे। अगर आप डर, टेंशन और गुस्से का बीज बोओगे तो लाइफ वैसी ही बनेगी। पर अगर आप शांति, पॉजिटिविटी और पर्पस के बीज बोओगे तो मिरेकल्स होंगे। अपने माइंड के दरवाजे पर एक गार्ड बिठाओ। हर ख्याल को अंदर मत आने दो। अगर कोई नेगेटिव थॉट आता भी है तो उसे फौरन एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दो। सोचो, आप एक समंदर में शिप के कैप्टन हो।
चारों तरफ अंधेरा है, तूफान है और आपको नहीं पता कहाँ जाना है। अगर वो लाइट हाउस वहां ना हो तो क्या होगा? आपका शिप चट्टान से टकराकर टूट जाएगा। आपकी और मेरी जिंदगी भी ऐसी ही एक शिप है और वो लाइट हाउस है हमारी जिंदगी का मकसद। जूलियन ने अपनी आधी जिंदगी बिना किसी लाइट हाउस के गुजार दी। उसके पास पैसा था, गाड़ियां थीं, पावर थी, पर उसे ये नहीं पता था कि वो ये सब कर क्यों रहा है। आप अपने आसपास देखिए, कितने लोग हर सुबह उठते हैं बिना इस खुशी क्योंकि आज का दिन उन्हें क्या देगा। वो बस बिल्स पे करने और वीकेंड्स का वेट करने के लिए जिंदा है। उनकी शिप चल तो रही है पर उसकी कोई मंजिल नहीं। शिवाना के मॉन्क्स ने जूलियन को एक शब्द सिखाया, धर्मा। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है लाइफ्स पर्पस। हर इंसान इस धरती पर किसी ना किसी खास काम के लिए आया है। आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स, ऐसी खूबियां हैं जो किसी और के पास नहीं है। जब आप अपने माइंड के गार्डन को साफ कर लेते हो तो आपको एक क्लियर लाइट हाउस दिखाई देता है। ये रोशनी आपके गोल्स हैं, आपका विजन है। अगर आपको नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है तो आप किसी भी रास्ते पर चल पड़ोगे और कहीं नहीं पहुंचोगे। अपने आप से पूछो, मेरा पर्पस क्या है? जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो लोग मुझे किस बात के लिए याद रखेंगे? गोल सेट करो, क्लियर रिटन गोल्स, क्योंकि जो गोल सिर्फ दिमाग में होता है वो सिर्फ एक सपना, इल्यूजन होता है। जब आपको आपका लाइट हाउस मिल जाता है तो लाइफ के तूफान आपको डरा नहीं सकते। आपने अपना कचरा साफ किया, आपको अपना मकसद भी मिल गया, पर तभी उस लाइट हाउस से बाहर आता है वो विशाल 900 पाउंड का सूमो रेसलर। ये कोई आम रेसलर नहीं है, ये प्रतीक है एक ऐसी ताकत का जो हम सबके अंदर सो रही है। ये सिंबल है काइजन का। जापानीज भाषा में काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। जूलियन ने जॉन से कहा, तुम्हें लगता है सक्सेस बाहर मिलती है, पैसे में, बड़ी गाड़ी में? नहीं, सबसे बड़ी जीत वो होती है जब तुम खुद पर जीत हासिल करते हो। दुनिया को मास्टर करने से पहले आपको खुद को मास्टर करना पड़ेगा। काइजन का रूल सिंपल है, कल तुम जो थे आज उससे 1% बेहतर बनो। अपनी हेल्थ को बेहतर बनाओ, अपने दिमाग को नए आइडिया से भरो, अपने डर का सामना करो। जो चीज तुम्हें डराती है वही तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। शिवाना के साधु हर रोज खुद को पुश करते थे। उनका मानना था कि आपकी लिमिट्स सिर्फ आपके दिमाग में है। फिजिकल और मेंटल टफनेस एक दिन में नहीं आती, ये हर रोज की प्रैक्टिस से आती है। आपका जिस्म एक मंदिर है और आपका दिमाग उसका पुजारी। अगर पुजारी सो जाएगा तो मंदिर खंडहर बन जाएगा। रोज एक्सरसाइज करो, अच्छी किताबें पढ़ो और सबसे जरूरी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि जहां कंफर्ट होता है वहां ग्रोथ मर जाती है। अब उस सुमो रेसलर को ध्यान से देखो, उसने सिर्फ एक पिंक कलर की वायर केबल क्यों पहनी है? क्या ये टूट नहीं जाएगी? शिवाना के मॉन्क्स ने बताया, नहीं, ये दुनिया की सबसे मजबूत चीज है। ये पिंक वायर केबल प्रतीक है विल पावर की, सेल्फ डिसिप्लिन की। एक पतला सा धागा आसानी से टूट जाता है, पर जब हजारों धागे एक के ऊपर एक लपेटे जाते हैं तो वो एक फौलादी केबल बन जाते हैं जो बड़े से बड़े तूफान को रोक सकती है। आपकी विल पावर भी ऐसी ही है। जब आप हर रोज एक छोटी सी आदत, हैबिट बनाते हो, एक छोटा सा टास्क पूरा करते हो, तो आप एक नया धागा जोड़ते हो। आजकल लोग फ्रीडम का मतलब गलत समझते हैं। उन्हें लगता है जो मन में आए वो करना फ्रीडम है, पर असलियत में वो डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम है। असली आज़ादी तब मिलती है जब आपके पास डिसिप्लिन हो, जब आप अपने अंदर के मॉन्क को जगाते हो, एक ऐसी मॉन्क मोड वाली डीप फोकस स्टेट में जाते हो जहां कोई नोटिफिकेशन, कोई फालतू की आवाज़ को हिला ना सके। जब आप अपने माइंड को रीवायर करते हो, जब आप हर रोज खुद से किए हुए छोटे छोटे वादे निभाते हो, तो आपकी विल पावर एक फौलाद बन जाती है। शिवाना के साधु कहते थे, डिसिप्लिन की शुरुआत छोटी चीजों से होती है। अगर आप अपना बिस्तर, बेड ठीक नहीं कर सकते तो आप दुनिया क्या बदलोगे? डिसिप्लिन और विल पावर होने के बाद भी सुमो रेसलर आगे बढ़ता है और गलती से एक सोने की घड़ी गोल्ड स्टॉप वॉच पर पैर रख देता है। कांच टूटने की आवाज आती है और वो ताकतवर रेसलर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी, उसने समय टाइम को कुचल दिया। शिवाना के साधुओं का सबसे बड़ा रहस्य यही था, अगर तुम समय की इज्जत नहीं करोगे तो जिंदगी तुम्हें नॉक आउट कर देगी। दुनिया में चाहे कोई कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब, हर इंसान को दिन के वही गोल्डन 24 आवर्स मिलते हैं। टाइम इज द अल्टीमेट इक्वलाइजर। आप एक बार खोया हुआ पैसा वापस कमा सकते हो, खोई हुई हेल्थ शायद वापस ला सकते हो, पर खोया हुआ एक सेकंड भी वापस नहीं मिल सकता। हम सब कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच ये है कि हम अपना सबसे कीमती वक्त फालतू के डिस्ट्रैक्शंस में बहा रहे हैं।
हम एक ऐसी इनविजिबल मैट्रिक्स में कैद हैं जहां हमारा ध्यान चुराया जा रहा है। इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, अपने वक्त को रूथलेसली प्रोटेक्ट करना। ना नो कहना सीखो, उन सारी चीजों को नो कहो जो आपकी एनर्जी चूस लेती हैं। शिवाना के मंक्स ने जूलियन से कहा था, जिंदगी ऐसे जियो जैसे आज तुम्हारा आखिरी दिन हो। जब आप अपने आखिरी वक्त में होंगे तो क्या आप इस बात पर गर्व करेंगे कि आपने अपने वक्त का सही इस्तेमाल करके अपना मकसद पूरा किया? एक टूटी हुई घड़ी ने उस फौलादी रेसलर को गिरा दिया था, पर अचानक हवा के साथ कुछ पीले गुलाब येलो रोजेस उड़ते हुए आते हैं और रेसलर के चेहरे के पास आकर रुक जाते हैं। उन गुलाबों की महक से रेसलर की आंखें अचानक खुल जाती हैं और वो वापस खड़ा हो जाता है। जूलियन ने जॉन को बताया, जानते हो इन फूलों का मतलब क्या है? ये जिंदगी का सिक्स्थ रहस्य है, दूसरों की सेवा। एक चाइनीज कहावत है, गुलाब देने वाले हाथ में हमेशा थोड़ी सी खुशबू रह जाती है। शिवाना के साधु कहते थे, तुम चाहे कितने भी सक्सेसफुल बन जाओ, कितना भी डिसिप्लिन ला लो, पर अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ अपने लिए जीना है तो तुम अंदर से हमेशा खाली रहोगे। ट्रू अबंडेंस तब आती है जब आप अपने आसपास के लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो। आप अकेले इससे बाहर नहीं निकल सकते। जब आप किसी और को उनके अंधेरे से निकलने का रास्ता दिखाते हो, उनके दिमाग के पुराने पैटर्न्स को तोड़कर उनका ब्रेन रीवायर होने में मदद करते हो, तो असल में आप खुद को ही हील कर रहे होते हो। ये पीले गुलाब उस अनकंडीशनल लव का प्रतीक है। जब आप दूसरों की लाइफ में रोशनी करते हो तो आपका अपना रास्ता अपने आप चमकने लगता है। माइंड का कचरा साफ किया, मकसद ढूंढा, डिसिप्लिन लाया, टाइम की कीमत समझी और दूसरों की सेवा की, पर यह सब बेकार है अगर आप सफर का मजा ही ना ले सको। वो सूमो रेसलर आगे बढ़ता है और उसकी सड़क अब आम मिट्टी की नहीं बल्कि चमकते हुए हीरो डायमंड से बनी हुई है। जूलियन ने अपना आखिरी रहस्य बताया, जिंदगी के हीरे डायमंड्स वो छोटे छोटे पल हैं जो हम हर रोज जीते हैं। यही है द पाथ ऑफ डायमंड्स, लिविंग इन द प्रेजेंट, आज और अभी में जीना। हम सब एक इल्यूजन में जीते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमारा बैंक बैलेंस बड़ा होगा, जब हमारे पास वो कार आएगी, तब हम खुश होंगे, पर तब कभी नहीं आता। खुशी कोई मंजिल नहीं है, खुशी वो सफर है जिस पर आप चल रहे हो। ये हीरे वो छोटी छोटी जीत हैं, वो आज़ादी का एहसास है। अपने दिमाग को इस तरह से रिवायर कर लो कि आप लाइफ की स्पीड में उन डायमंड्स को देख सको जो हर रोज आपके रास्ते में बिखेरे गए हैं। जो कल हुआ वो एक सपना था, जो कल होगा वो एक इल्यूजन है, जो आपके हाथ में है वो सिर्फ ये अभी है। शिवाना के साधुओं का वो ब्लूप्रिंट पूरा हो चुका था। जूलियन दरवाजे की तरफ बढ़ा और पलटकर जॉन से बोला, मेरी फेरारी सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, वो मेरी ईगो थी, मेरा डर था। मैंने उसे बेच दिया ताकि मैं अपनी आत्मा को खरीद सकूं। अब तुम्हारी बारी है, अपनी अंदर की आग को जगाओ, अपने माइंड का वॉरियर बनो। दोस्तों, किताब के आखिरी पन्ने पलट चुके हैं, पर आपकी नई जिंदगी का पहला पन्ना आज से शुरू होता है। आपकी फेरारी क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? आज ही उस डर को, उस आलस को, उन जंजीरों को तोड़ दो, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए बनी है, बस गुजारने के लिए नहीं। अवेकन योर इनर मंक। जिंदगी में खुशी कुछ पाने में नहीं है, बल्कि कुछ बनने में है। जूलियन ने अपनी आत्मा को ढूंढने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, पर आपको अपनी फेरारी बेचने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना आसपास का कचरा साफ करना है। इस कहानी का कौन सा सीक्रेट आपको सबसे ज्यादा हिट किया, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। द स्टोरी बुक डायरीज का मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना ही है, बल्कि आपके पर्सपेक्टिव को बदलना है। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए चैप्टर, एक नई डायरी के साथ। स्टे फोकस्ड, स्टे स्ट्रांग। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।